आप देख रहे थे दिन भर जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और इस समय आप देख सकते हैं तमाम विधायकों के साथ मिलकर समय व्यतीत किया। और आज जो एक कार्यक्रम खास तौर पर रखा गया था विपक्ष समक्ष, जिस तरह से आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है इस समय मौजूद हैं करनाल के रेस्ट हाउस में जो आज पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो अगला कार्यक्रम है वो जींद में रहने वाला है, तो उनसे जानना चाहेंगे सर जींद में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी सभी विधायक पहुंचेंगे और उस पर भी ये मेन जो आज के जो आपके हो रहे हैं वही रहेंगे। यही है जो विपक्ष आपके समक्ष, ताकि विधानसभा में जो हम लोगों की आवाज बन के उनकी समस्याएं उठाकर इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। बस करनाल में कार्यक्रम रखा गया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक है इसलिए कार्यक्रम करनाल में रखा आपने? नहीं, मेरा वैसे भी विशेष लगाव है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ करनाल से और यहाँ से मैं समझता हूँ शुरू किया, यहाँ से आवाज़ पूरे हरियाणा में जाएगी। तो आप देख सकते हैं करनाल में कार्यक्रम इसलिए रखा गया था क्योंकि खुद यहाँ पर वे पढ़े भी हैं और कुंजपुरा सैनिक स्कूल में उन्होंने काफी समय व्यतीत किया। और इस समय आप देख सकते हैं दिन भर आज अपने जो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम विधायक हैं उनके साथ समय व्यतीत करते हुए और किस तरह से कार्यक्रम में भी शिरकत की और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जो है संबोधित किया। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें सब करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से देख रहे थे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर अपने सभी विधायकों के साथ आज दिन भर करनाल में समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया और किस तरह से मीडिया के तमाम सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो मैं यहाँ पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, यहाँ कुंजपुरा स्कूल में, और दूसरा ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और जब यहीं ये हाल है तो हरियाणा का क्या हाल होगा इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम सब साथी ने जो आज मेहनत करी, सभी साथियों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी कार्यक्रम उनका रहा और बड़े अच्छे विचार आए। तो अलग अलग जगह पे जाके लोगों के सुझाव लेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और लोगों की आवाज़ बन के ये पहले सारे जिलों में जाएंगे, उसके बाद हर विधानमंडल में जाएंगे और एक माहौल पैदा करेंगे। तो जिस प्रकार से जैसे मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने, मैंने वायरल हुआ उनका, मैंने सुना और उस समय मैंने कहा था भाई जो जिम्मेवार पद पर कोई भी व्यक्ति हो उसको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कल उन्होंने वापस ले लिया अपने ध्यान। तो मैं ये तो नहीं कहने आया इन लोगों को उनकी तरह बैलेट हटवा लो, लेकिन प्रजातंत्र है ये ज़रूर लोगों को कहने आया हूँ और वो करेंगे कि भाई वोट की चोट से इनको दिखाओ। चुनाव आते ही लठ की चोट तो 2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन वोट की चोट तो भाई 5 साल में ठीक होती है, 5 साल तक रहती है। तो ये वोट की चोट से जब भी चुनाव होंगे लोग भाजपा नेता को जसबीर चहल जो एलनाबाद के शहरी प्रधान है बीजेपी के, उनको कल गुरुद्वारे से किसानों ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की चीज़ को क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मैं इस पक्ष का नहीं हूँ, कोई भी कानून अपने हाथ में ले, लेकिन किसी को जब एक स्थिति पता हो तो उनको भी चाहिए कि टकराव ना करें, आपस में टकराव पैदा ना हो। टकराव से लाभ नहीं होता। कांडा परिवार को टिकट दिया है बीजेपी ने, सभी राजनीतिक पार्टियों में रह चुके हैं। वन बाई वन सर, कांडा परिवार को टिकट दिया है, सभी राजनीतिक पार्टियों में रह चुके हैं। क्या लगता है कि क्या कोई और मजबूत उम्मीदवार उनके पास नहीं था? बीजेपी जेजेपी गठबंधन के पास था ही नहीं। जब तो क्या जेजेपी ने मना ही कर दिया, जेजेपी तो लड़ने से मना कर दिया। बीजेपी ने उनको दी है कांडा को, उसको गोविंद कांडा जी को। लेकिन ये है कोई भी उम्मीदवार हो आज बीजेपी जेजेपी का, ये सब वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुके हैं। सर, करनाल में सीधा भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद भी कहा जाता है मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा कि तय मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? लोगों ने कहा भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार है आज हरियाणा में, सारी सीमाएं ला चुके हैं और भ्रष्टाचार से लोग बड़े परेशान हैं, इसमें कोई दो शक नहीं। जब भी तो लोग सारे हर वर्ग विमुख हो चुका है सरकार से। संघ के विधायक शमशेर सिंह गोगी मौजूद नहीं थे, शैलजा समर्थक जितने नेता मौजूद नहीं थे। जब उनका कार्यक्रम होता है तो यहाँ से जो नेता आपके साथ बैठे वो गायब होते हैं। क्या चक्कर क्या है आपस में? अभी भी फूट है? कोई चक्कर नहीं है, जो है विधायक दल सारा ही था, कोई एक आदमी नहीं, एक दो नहीं होंगे, कोई काम से नहीं आए होंगे। क्या बात? हुड्डा साहब, जो एलनाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं कितने सक्षम है सीट निकालने के उम्मीदवार? तो आपने मान ही लिया कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी।
जीतेगी। प्रचार करने जाएंगे सर वहाँ पे? कल वही तो क्या करवा के जाओ नाम 18 अक्टूबर को वो किसान जो है सिर्फ किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि रेल रोको अभियान पूरे देश भर में। हाँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? काफी आम आदमी को भी परेशान होगा। किसानों का काम है वो जो उनका जो आंदोलन है उसका नेतृत्व कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, स्वयं किसान संगठन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल हैं ये कांग्रेस के हित में नहीं है। सर 20 तारीख को किसानों को उठाया जा सकता है। लखीमपुर खीरी की घटना पर आप क्या कहेंगे? किसानों को कुचल दिया गया एक गाड़ी के द्वारा। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई काम हो नहीं सकता। प्रजातंत्र में जो पुलिस में ये घटना घटी है, जिस प्रकार से रोंदा गया है, वो प्रजातांत्रिक स्टेट नहीं है तो पुलिस स्टेट बन चुकी है, और हरियाणा भी उधर कदम बढ़ा रही है। और प्रजातंत्र में पुलिस स्टेट का कोई स्थान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लिया गया उस चीज़ का। अब 4 दिन के बाद आज अरेस्ट किया उनको, रात को। सर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रियंका गांधी का क्या कसूर था जो 3 दिन हिरासत में रह के आए? मैं कह रहा हूँ पुलिस स्टेट बन चुकी ना, पुलिस स्टेट का ये ऐसे ही काम प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है यूपी में। सुप्रीम कोर्ट की आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना अभी तक कृषि कानून लागू हैं, ऐसे में आंदोलन की कोई औचित्य नहीं बना। देखिए, इसमें मैंने कहा कि कृषि कानून लागू नहीं हुए हैं, लेकिन कानून वापस नहीं हुए हैं, और ये किसान जो संगठन है ये आंदोलन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल उसमें नहीं ले रहा। हाँ, इस मांग के हम समर्थक हैं कि भाई एक कृषि कानून जो है वो किसान के हित में नहीं है। इसमें उनसे तुरंत बातचीत करके इसका समाधान, सम्मानपूर्वक समाधान निकालना चाहिए। रास्तों को खोलने की सरकार को चाहिए तुरंत जो है बात करें। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बयान वापस नहीं, मैं कह चुका हूँ। सर एक आखिरी सवाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी थी जो बीजेपी ये प्रचार करती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी, तो आप आज वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या आपने रिकमेंडेशन में ये सब कुछ जो बिल में डाला गया वो आपने बोला था? कुछ ऐसा है कि जो मेरी वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, मैंने ये कहा था, इस बात का मेरे को कोई एतराज़ नहीं, वो एक बात करे, लेकिन साथ के साथ मेरी ये भी कंडीशन थी कि भाई किसान को जो है MSP दिया जाए, स्वामीनाथन C2 फार्मूला लागू किया जाए, वो मान लें। आज यही तो मांग है इनकी, और हमारी भी मांग है। भाई प्राइवेट मंडी, हरियाणा पंजाब की बात दूसरी है, लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ 150 किलोमीटर पर APMC की वो है। तो मेरी रिकमेंडेशन थी, मोनोपोली किसी की नहीं होनी चाहिए, APMC मार्केट की भी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट मंडी खोलें, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उनको कानून उनके लागू होना चाहिए। कोई भी अगर MSP से कम खरीदेगा उसको सजा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिकमेंडेशन में था सर आपको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग MSP पे। हुड्डा साहब, कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने संगठन बना रहे हैं और उस अपने संगठन बनाने के चलते आप देखो कांग्रेस रिकमेंडेशन किस पे बात तरीके से सत्ता में दोबारा से आए। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने अलग संगठन बना रहे हैं प्रदेश के अंदर, तो उसके चलते कौन सा संगठन? अशोक तंवर ने अपना संगठन, कांग्रेसी नहीं है तो कहाँ छोड़ गए? पहले थे पहले कौन था कौन नहीं थे? हुड्डा साहब, सरकारी मशीनरी का प्रयोग हो सकता है एलनाबाद चुनाव में, उसको रोकने के लिए कांग्रेस चुनाव आयोग से बात हमारे जो कार्यकर्ता है मजबूत है वहाँ। आखिरी सवाल है सर, 20 अक्टूबर को किसानों को उठाने के लिए प्रदेश सरकार कदम उठा सकती है। कल अमित शाह से भी बैठक हुई है मुख्यमंत्री जी की, क्या लग रहा है आपको दिवाली से पहले इस तरह? किसान तो कह रहे हैं हमने रास्ता रोक ही नहीं रखा, ये क्यों रास्ता रुका? अगर रास्ता नहीं रोकते, लाठीचार्ज नहीं होता और वाटर कैनन नहीं चलाए जाते, खड्डे नहीं खोदे जाते, तो कहाँ बैठते किसान? आज भी दिल्ली बॉर्डर पे वो उन्हें लगाया हुआ है, दिल्ली पुलिस से बैरिकेडिंग की हुई है, वो दुकान रास्ता। तो ऐसे बयानों के पीछे सरकार की क्या मंशा नजर आती है आपको? क्या लगता है? कौन से बयान? जो ये बयान है कि रास्तों को खाली, हालांकि रास्ते खुले हुए हैं लेकिन खाली कराने की बात की जाती है, इसके पीछे क्या मंशा? रास्ता कौन रोक रहा है मेरे को पता नहीं, रास्ते कौन रोक रहा है? देखो रास्ता कोई अगर बैरिकेड लगे हुए हैं तो मैंने तो नहीं लगाया बैरिकेड, ये सरकार के बैरिकेड। आपको प्रॉपर्टी डीलर सर कहकर बीजेपी सत्ता में आई थी, 7 साल सत्ता में हो गए। कौन सा प्रॉपर्टी डीलर? किसने कहा? ये बीजेपी वाले कहते हैं। कलवा किसी से मुकदमा ठोकता हूँ मैं? तो बीजेपी वाले कहते हैं सत्ता में आए थे लेकिन आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, क्या है ही नहीं। ये तो इनने देखा ना
इन्हें तो भाई जो काम किया है हरियाणा के युवकों का भविष्य खराब किया है। मैं तो अखबारों में पढ़ के कहता हूँ, आपकी खबरें आती है कि खुली जैसे परचून की दुकान में नौकरी बिकती है ना, ऐसे परचून की दुकान में नौकरी सामान बिकता है, ऐसे ही सरकार में नौकरियां बिकी। और यही कारण है एसएस कमीशन के भी चेयरमैन भी सस्पेंड हुआ और वो क्या नाम मेंबर भी पकड़े गए। और उसी बात पे लिए हम मांग रहे सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। क्यों संकोच करे सीबीआई इंक्वायरी? विधानसभा में हमने उठाया तो क्या कि दूध का दूध पानी का हो जाए, क्योंकि किसी न किसी को संरक्षण दे देते। इन्होंने लोगों को जो है उसमें लीक पेपर लीक के मामले में करोड़ी या लखी बना दिए। जब पेपर लीक करने वाला करोड़ी, पेपर बना देने वाला लखी, कुछ चंद। हुड्डा जी, मनोहर लाल खट्टर लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, कभी अमित शाह से मुलाकात, कभी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात। आपको लगता है कि वो अपनी कुर्सी बचाने जाते हैं? नहीं, तो भी उसके पीछे पीछे करा हो दौरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना चाहेंगे कि कैसे काम करें जब तक है? जैसा 10 साल हमने किया, हर वर्ग का भला करो। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब खुश थे, सबको खुश करो। दुष्यंत चौटाला चुप बैठे हैं, बोलते नहीं है कुछ, खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर। दुष्यंत चौटाला बिल्कुल अब चुप हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बोलते किसी भी मुद्दे पर। बताया ना, ये तो स्वार्थ का गठबंधन बना हुआ है। वीरेंद्र सिंह ओम प्रकाश चौटाला के साथ रैली में जाते हैं, क्या उनका मन भी बीजेपी से भर गया है? रोक लगा रखी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कृषि कानूनों को लेकर, फिर ये इस तरह के जो प्रदर्शन चल रहे हैं 1.5 साल के लिए है वो तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसान संगठन वापसी के लिए करे, कानून वापसी किया जाए। हुड्डा साहब सभी तरफ अगर उनसे बात, मेरा यही है कि केंद्र सरकार तुरंत उनसे बातचीत शुरू करे और इसका समाधान निकाले, सम्मानपूर्वक समाधान निकाले। कोई भी समस्या हो उसका तरीका ही होता है वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान और समाधान। सर आपके हिसाब से सर क्या समाधान है जो किसानों के बीच में सरकार के? सबसे पहली चीज है एमएसपी की गारंटी जी, उससे समाधान निकल जाएगा सर। और सबसे पहली चीज मैंने कहा एमएसपी गारंटी, जो उनके दिल में ये हो रहा है कि एमएसपी की गारंटी। और हकीकत है, अब मेरे साथ किसी मंडी में जाओ, कल मैं तरावड़ी मंडी जाऊंगा 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे, वहाँ आ जाना, पूछ लेना। कुलदीप शर्मा जी को ऑब्जर्वर बनाया गया है मंडी में, हिमाचल प्रदेश में, इसको क्या कहना चाहेंगे, क्या भूमिका रहेगी? हाईकमान इंटरव्यू लगाई है इनकी, पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र जो है वीरभद्र जी के, उनके बाद उनकी पत्नी को, धर्मपत्नी को टिकट दी है, तो उसके सर्वेक्षण ऑब्जर्वर गए हैं केंद्र के पास। क्राइम का सर ग्राफ करनाल में बहुत बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ पूरे हरियाणा में ऐसा है, और सरकार कहती है कि हमने क्राइम पर रोक लगाई है। ऐसा मैं पहले कह चुका, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और क्राइम में नंबर 1 था, मतलब उनमें, और क्राइम में सबसे कम था, आज बेरोजगारी में वो प्रदेश नंबर 1 आ गया। प्रति व्यक्ति आय निवेश में तो बहुत फिसल गया, और अपराध बहुत तेजी से है। अलग अलग अपराधों में कहीं देश में दूसरे नंबर पर है, हमारा हरियाणा कहीं तीसरे नंबर पर है, और तेजी से अपराध बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल सपाट हो चुकी है, लेक्चर हो चुकी है, और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। आपने सब कल्पना चावला ऐसे अधिकारियों का सस्पेंशन नहीं किया जाता जो सीधे जो किसानों को लठ से सिर फोड़ने के आदेश देते हैं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, सिर्फ छुट्टी पर गए हैं, उसके लिए क्या करेंगे? चौधरी बीरेंद्र सिंह करेंगे हम, मैं तो कहा था चौधरी बीरेंद्र सिंह मन साझा कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के साथ। आपको लगता है बीरेंद्र सिंह का भी मन अब खट्टा हो गया है बीजेपी से? आप वीरेंद्र सिंह से पूछना, उन्होंने कहा था। वीरेंद्र सिंह से पूछ लेना, कई बार कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? आपको एक जिम्मेवारी मिली है हिमाचल प्रदेश में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑब्जर्वर बनाया गया, इस पर क्या कहेंगे? फिलहाल लग रहा है कांग्रेस की क्या पोजीशन है? माननीय कांग्रेस की हाईकमांड ने आज ये मुझे पत्र प्राप्त हुआ है
कि मंडी में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसका चुनाव प्रभारी नियुक्त करके मुझे वहाँ भेजा है, तो मैं कल वहाँ जा रहा हूँ। मेरे साथ श्री करण सिंह दलाल फॉर्मर एमएलए को कुल्लू में जो मंडी पार्लियामेंट का क्षेत्र का एक हिस्सा है उसका इंचार्ज बनाया गया है। आफ्ताब अहमद जी और भूषण बत्रा एमएलए जी, ये अर्की विधानसभा के अंदर उनको इंचार्ज बनाया गया है। तो हरियाणा के लोगों को जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई है ताकि उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो जहाँ जो जिम्मेवारी कांग्रेस ने दी है, मैं कल ही जाकर पार्लियामेंट्री हल्का मंडी में वहाँ पर सिलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने में। सर, लोकसभा सीट कांग्रेस के पास थी, क्या लग रहा है कि फिर से सत्ता पर आएंगे वहाँ पर? नहीं, वो सीट बीजेपी के पास थी। रामस्वरूप शर्मा जिनकी मृत्यु हुई वो बीजेपी के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य। अभी माफ कीजिएगा, वीरभद्र जी की जो पत्नी है उनको शायद टिकट दिया गया। वीरभद्र जी की पत्नी को टिकट दिया गया है और वो वहाँ से कामयाब होंगी। वीरभद्र जी वहाँ से एमपी रहे 3-4 बार और 2 बार ये स्वयं एमपी रही। तो निश्चित रूप से वीरभद्र जी की पत्नी जो है जो चुनाव लड़ रहे, एक सहानुभूति का फैक्टर है। एक उस सरकार को बने 4-4 साल हो गए हैं, तो उस सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की इस मंडी पार्लियामेंट्री सीट जहाँ पर मुझे प्रभारित दिया गया है वहाँ पर कांग्रेस की जीत होगी। सत्ता पक्ष और एक विपक्ष हुआ करता है। सत्ता पक्ष का काम है लोगों के हितों के कानून बनाना, और अगर सत्ता पक्ष लोगों के हितों के कानून बनाने में विफल रहे, लोगों की रक्षा करने में विफल रहे, हर तरफ अफरा तफरी हो। आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन किस प्रकार से चल रहा है, तो ऐसे में एक जागरूक विपक्ष की भूमिका होती है कि लोगों के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर और सरकार को मजबूर करे कि लोगों की दिक्कत को दूर करे। आज उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा विपक्ष के नेता सभी एमएलए के साथ लोगों के बीच में आए और लोगों की समस्याओं को सुना। निश्चित रूप से जिस प्रकार से रिस्पॉन्स मिला, मैं ये कह सकता हूँ कि हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और विकल्प के रूप में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। ज्यादातर सर लोगों ने क्या दिक्कत बताई? दिक्कत क्या आ रही है लोगों को जो आपने हर वर्ग दुखी है? ठीक है, सबसे बड़ी समस्या तो किसान के सामने आ रही है कि आज जीरी मंडी में आ रहे हैं। पहले तो कहा कि 25 से खरीद शुरू करेंगे, फिर कहा कि 1 से खरीद शुरू करेंगे और फिर कह दिया 11 से खरीद शुरू करेंगे। अब खरीद तो शुरू हो गई मंडी के अंदर, परंतु कट लगने लगे और उठाव हुआ नहीं। ये किसानों की दिक्कत आई। और जो बैकवर्ड क्लास और एससी वर्ग के लोग थे उनकी विशेष रूप से एक चिंता थी कि जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारी चीज अगर प्राइवेट में देंगे तो सरकारी नौकरी खत्म होगी। और आरएसएस का एजेंडा है कि किस प्रकार से आरक्षण को खत्म करे। उन्होंने हुड्डा साहब के सामने कहा कि हमें चिंता है कि अगर ये सारा प्राइवेटाइजेशन चला गया तो हमारा आरक्षण खत्म होगा। तो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की आई। भ्रष्टाचार के बारे में करनाल के लोगों ने आपके नगर निगम के बारे में बताया कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुका है। इस प्रकार की दिक्कतें लोग फिर सैर करेंगे आ जाना।